पूजा प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद, नारद जी को कहा गया झगड़ा लगाने वाला है, जहां पे झगड़ा न हो रहा हो वहां पे भी चले जाए तो झगड़ा हो जाए, लेकिन ये विनोद में कहा गया है। संतों ने कहा वास्तविकता ये है नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद का पहले दर्शन हो गया उसको भगवान के पास जाने का टिकट कंफर्म हो जाता है। नारद का मतलब हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बात रद्द न की जा सके वही नारद है। और जिसको भगवान का दर्शन करना हो नारद जी से प्रार्थना करो, तुरंत पत्र भेजेंगे, भगवान का तुरंत दर्शन होगा। नारद जी पहुंचे इंद्र देवता के पास, बोले आप तमाशा करो, यहाँ नाच तमाशा करते रहो, अब आपकी पूजा वहां पे नहीं होगी मृत्युलोक में। बोले क्यों? और बोले ग्वारिया पत्थर की पूजा करवा रहा है। ये मूर्ति विग्रह जो है माध्यम है अपने प्रभु को प्राप्त करने का, अपने ध्यान को केंद्रित करने का। यदि आपके सामने कुछ नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन यदि एक सगुण रूप में भगवान सामने है तो आप केंद्रित होकर के उनका ध्यान कर सकते हैं। वो पत्थर की पूजा करवा रहे हैं महाराज, आपकी पूजा नहीं हुई। इंद्र देवता को क्रोध आ गया, अपने गणों को आदेश किया कि जाकर के इतना मूसलाधार वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए, समाप्त हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम। महाराज इंद्र के आदेश से मेघमालाओं ने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ किया। इतना वर्षा त्राहिमाम हो गया। बचाओ गोपाल मेरी रक्षा करो। गाय चिल्लाने लगी, बछड़े चिल्लाने लगे, ग्वाल बाल कहते केशव आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय कन्हैया ने 21 कोस के गिरिवर को नहीं अपितु 84 कोस के गिरिवर को उठा करके अपने अंगुली पे 7 दिन धारण किया और पूरे 84 कोस के ब्रज मंडल की रक्षा किया। बोले गिरिराज महाराज की जय। उस समय गिरिराज महाराज 21 कोस के नहीं थे, इसलिए क्योंकि भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब इंद्र ने सैनिक को भेज करके पता लगवा, देख भैया पानियों ने गया, ब्रज डूब गया। सैनिक ने जाकर के बताया कि महाराज 84 कोस के ब्रज मंडल में एक बूंद भी पानी नहीं गया है, वहां तो धूल ही उड़ रही है। इसका मतलब ये था कि उस समय गिरिराज महाराज 84 कोस के थे, उनकी छत्र छाया में पूरे ब्रज की रक्षा भगवान गोविंद ने किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। मधुमंगल कहता है अरे लाला भैया 4 दिन से तू अपने हाथ पे गिरिराज को उठा रखा है, तेरे हाथों में दर्द हो रहे होंगे, ने तू आराम कर ले, ला हम लोग उठा लेते हैं। मैं तो कहता तू मेरी गोद में अपने सर को रख करके आराम कर ले। कन्हैया मुस्कुराए, छोला अच्छा तू बता अकेले तू उठा सकता है एक अंगुली पे, तो हम लोग तो इतने लोग हैं, सब लोग डंडे लगा करके क्यों नहीं रोक सकते? आराम कर ले तू। सबने अपने डंडे लगाए। कन्हैया ने कहा कि मैं अपने अंगुली नीचे कर लूं? हाँ हाँ बेधड़क, हम लोग इतने लोग हैं, उठा लेंगे। तू तो मेरे कंधे पे अपना सर रख करके सो जा। कन्हैया ने कहा सोच समझ ले। अरे बोला तो हल्की सी अंगुली नीचे की, महाराज जितने ग्वाल वालों ने डंडे लगाए थे सब टूट गए। अरे भैया पकड़ नहीं, गिर जाएगा सर के ऊपर। बोले अभी तो बड़े हाँक रहे थे, उठा लेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक बात बताना, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? कन्हैया ने विनोद किया, वो माखन मिश्री खाता हूं ना, उससे शक्ति आई। चोरी कर करके दही के लौंदे खाए, मक्खन के लौंदे खाए, उससे शक्ति आई। राधा रानी ने कृपा कर दिया तो गिरिवर को उठा लिया। और सच्ची बात बताऊं, जो इतने सब लोग तुम लोग मुझे देख रहे हो एक टक, तो तुम्हारी शक्ति भी तो मेरे अंदर आ गई।
इसलिए मैंने उठा लिया। तो ग्वाल बालों ने, मधुमंगल ने कहा, तभी मैं सोचूं कि मेरी शक्ति कहां को चली गई। नहीं, तुमसे कम बलवान थोड़े हम हैं। कन्हैया कहते, प्यारे तुम्हारे इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं, इसी भोलेपन पे तो फिदा हूं। इंद्र जी पता लगवाए, ब्रज में पानी गया? बोले नहीं गया। ध्यान करके देखा तो पता चला कि महाराज ये तो भगवान परमपिता परमेश्वर है। 7 दिन हो गए। इंद्र जी आकर के क्षमा मांगते हैं। इंद्र जी कहते हैं, प्रभु पिता गुरुस्तम जगदामधीशो, माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ आप है। आप तो क्षमा कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। हम लोग तो अज्ञानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ी सी सुंदरता आ गई, थोड़ा सा पुरुषार्थ आ गया, तो हम लोग अभिमान में डूब जाते हैं। नारी विवास नारी सकल गुसाई, अनाच ही नट मरे कट के नारी विवश नारी सकल गुसाई, 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 नाचहि नट मर कट के शब्द मतलब स्त्री भी होता है। एक तो अज्ञानी वो है जो स्त्री जात में आसक्त हो जाते हैं, और एक नार शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी मूर्ख, जानते हुए भी धर्म के विरुद्ध चलना। इसलिए भगवान इंद्र ने आकर के क्षमा मांगते, कहते मैं तो मूर्ख हूं, जानते हुए भी। अरे राजा तो आपने ही मुझे बनाया है, मुझे पता है आप भगवान हो, लेकिन राजगद्दी के अहंकार के कारण मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और प्रभु मैं तो चाहता हूं कि गोवर्धन की तलहटी में मुझे भी थोड़ा सा ठिकाना मिल जाए। झोपड़ी ब्रज में बना ली है, जो होगा सो देखा जाए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जो होगा सो देखा जाए। तो अब तो आपके शरण में आ गए, अब तो मान जाओ। कन्हैया मुस्कुराए, अरे बोल के बताओ आप मुझे माने या नहीं माने, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी मुस्कुराहट में बड़ी कला है महाराज। भगवान को क्रोध लगा हुआ है, हमारे भक्तों के खिलाफ कार्य करता है, भक्तापराध करता है। अरे इंद्र से चीटा बनने में देर नहीं लगेगा तुम्हें। तो इंद्र ने चालाकी किया, बोले प्रभु एक बात बताना, माना कि आप मेरे ऊपर क्रोध किए हो, नाराज हो, ठीक है,
माँ यशोदा को कहां भेजोगे आप यही सोच रहे होंगे कि साकेत धाम में भेज दूंगा। साकेत धाम में तो पहले से पूतना मौसी को भेज रखा है आपने, तो क्या जहां पे पूतना मौसी को भेजा वहीं पे माँ यशोदा को भी भेजोगे? प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गया। जो अभी नाराज थे वो करुण हो गए और करुण होकर के कहते हैं, इंद्र माँ यशोदा का मैं जिंदगी भर क्या, जब जब मैं आऊंगा जहां भी रहूंगा हमेशा के लिए कर्जदार ही रहूंगा। एक पुत्र एक पुत्री यदि सोचे कि मैं मां से उऋण हो जाऊं तो यह उसकी भूल है। मां यशोदा ब्रजवासियों का हमेशा के लिए मैं ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। यदि आपने मेरी माँ की याद दिलाई, ब्रजवासियों की याद दिलाई, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर। सांडिल्य मुनि आए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज पूजन में सम्मिलित होते हैं हम लोग। चलो व्यंजन बना ले पहले हम लोग। कौन कौन बनाएगा 56 प्रकार के व्यंजन? अरे हाथ तो उठाओ, पैसे लग रहे हैं। भाव से बनाएंगे, मन से बनाएंगे हम लोग। मन में बना के मन से ही खा जाना। बोलो राधे राधे। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज की पूजन की तैयारी चल रही है। यमुना जी से जल ला करके स्नान कराना पड़ रहा है। मटकी में भर भर के जल ला रहे। मधुमंगल ने कहा, लाला भैया तेरे गिरिराज बहुत बड़े हैं। तो कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट किया। वहीं से गंगा जी जल उठा करके स्नान कराया जा रहा है। आचार्य देवता से मैं निवेदन करूंगा, मुख्य यजमान से श्री गिरिराज महाराज का पूजन करवाएं और भोग लगवाएं। उसके साथ जो लोग भी गिरिराज महाराज को प्रणाम करना चाहते हैं, एक एक लोग प्रणाम कर सकते हैं। फल फूल दक्षिणा जो भी है समर्पित कर सकते हैं। श्री राधे। खुरचन है खीर मोहन खीर, सांवर कुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालो शाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी महसूर पान, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। गुझिया नमकीन गछिया सकल पारे, पापड़ समोसा पकौड़ी बनाए है। मधुक श्याम नंद बाबा जसोदा सबो, सामग्री लेकर गिरिराज भोग में आज आए हैं। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन महाराज की। और इस प्रांगण में सुदूर अंचल से चल करके, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर से चल करके हमारे प्रिय स्नेही जन श्री उमाशंकर एडवोकेट जी का आगमन हुआ है। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट साहब भी अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ आए और पूजा में सम्मिलित हों। उसी के साथ इस ट्रस्ट के सबसे बड़े सम्माननीय श्री राम कुमार पांडे बाबू जी भी पूजा में सम्मिलित हों और इस आयोजन के स्वागताकांक्षी और जो तन मन धन से सहयोग में अग्रसर रहने के लिए आगे रहते हैं, रानी कपूर माता जी और नेहा बेटू, वो भी आकर के पूजा में सम्मिलित हों। उसी के साथ नौबस्ता से आगे खानेपुर से भी अभी कुछ दिन पहले कथा का आयोजन हुआ था मनकामेश्वर मंदिर में, गुजैनी में, जिनका शिवम मेडिकल स्टोर है।
श्री सुरेश जी धर्मपंथी के साथ है, वो भी पूजा में सम्मिलित हो। इसके बाद एक एक लोग आकर के गिरिराज महाराज जी पूजा करेंगे और प्रणाम करेंगे। अभी जितने लोगों का नाम बोला गया है वो पूजा करें आचार्य जी के द्वारा। श्री राम। श्री गोवर्धन महाराज, कल रुक्मिणी विवाह है तो घराती बराती बन कर के आना अपने घर से, और बाजे गाजी के साथ बारात निकाली भी जाएगी, तो सम्मिलित होना सब लोग उसमें। आइए हम लोग गिरिराज महाराज की पूजन में। और रुक्मिणी विवाह के लिए जो आप लोगों को पता ही है, श्रृंगार के सामान, कन्यादान के लिए जो लगते हैं सामान, श्रृंगार के हो गए, वस्त्र हो गए, बर्तन हो गया, वो ला करके आप कन्यादान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपका दिया हुआ कोई भी वस्तु हो, किसी गरीब किसी दिन के काम आएगा, तो आप सेवा कर सकते हैं। धर्म रक्षक सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस कथा भागवत में किसी के पास जो भी हो, तन मन धन जैसे भी, आप अपने स्वेच्छा से सहयोग कर सकते हैं। कोई रसीद नहीं कट रहा है, कोई किसी के यहाँ कहने नहीं जा रहा है, आप अपने इच्छा से इसमें सहयोग कर सकते हैं। भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। तेरे साथ कोस के परिक्रमा, 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 तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस के परिक्रमा,
तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। सकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं निवेदन करूंगा माताएं प्रणाम करती हुई अपने स्थान को ग्रहण करें। बाकी लोग भी प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रुके नहीं। गिरिराज जी को प्रणाम करें और अपना स्थान ग्रहण करें यथाशीघ्र। आचार्य देवता यहाँ पे उपस्थित रहे। एक एक लोग प्रणाम करते जाएं और चलते जाएं। ऋषभ कृष्णन जी थोड़ा सा व्यवस्था देखो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। कोढ़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी लोग आनंद के साथ, भाव के साथ